नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने 9वीं कक्षा की एनसीईआरटी किताब की प्रश्नावली 6.1 के सारे प्रश्न ले रखे हैं। सारे प्रश्न मैं यहाँ पर हल करूँगी, तो आप उन्हें सीख सकते हैं और फिर अगले वीडियो में मैं आपको आर.एस. अग्रवाल की किताब से कुछ प्रश्नों को दूंगी, तो आप उन्हें हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने पहले प्रश्न में हमें दिया हुआ है एंगल AOC प्लस BOE। एंगल AOC मतलब कि ये वाला एंगल प्लस एंगल BOE मतलब कि ये वाला एंगल, ये दोनों मिलके बराबर हैं 70 डिग्री के। एंगल BOD 40 डिग्री के बराबर है, मतलब कि ये वाला एंगल BOD ये बराबर है 40 डिग्री के। तो हमें एंगल BOE मतलब कि ये एंगल और एंगल COE परिवर्ती मतलब कि ये वाला एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक का, इसके मान ज्ञात करने हैं। देखिए, अगर ये 40 डिग्री है तो एंगल COA भी 40 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो हम लिखते हैं एंगल BOD बराबर होगा एंगल AOC के, दोनों के दोनों बराबर होंगे 40 डिग्री के, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। और हमें दिया हुआ है एंगल AOC मतलब कि 40 डिग्री प्लस एंगल BOE ये बराबर है 70 डिग्री के, या आप कह सकते हैं एंगल BOE बराबर है 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री या 30 डिग्री के। ठीक है, तो एंगल BOE का मान है 30 डिग्री। और अभी हमें पता करना है एंगल COE परिवर्ती का। तो यदि हम एंगल COE का मान निकाल लें, यानी कि ये एंगल यदि हम निकाल लें और उसे फिर हम 360 डिग्री से घटा दें, तो हमें ये बाकी का बचा हुआ एंगल जो कि एंगल COE परिवर्ती है वो मिल जाएगा। तो यहाँ से यदि हम देखें तो एंगल COE प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOE ये बराबर है 180 डिग्री के, क्योंकि ये तीनों मिलके एक रैखिक कोण बनाते हैं। तो आप लिख सकते हैं एंगल COE प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOE हमें दिया हुआ है 70 डिग्री के बराबर है, तो COE प्लस 70 डिग्री बराबर है 180 डिग्री के, या आप कह सकते हैं एंगल COE बराबर है 180 माइनस 70 या 110 डिग्री के। ठीक है, और अभी हम लिख सकते हैं एंगल COE परिवर्ती ये बराबर होगा 360 डिग्री माइनस एंगल COE के, या ये बराबर होगा 360 माइनस 110 या 250 डिग्री के। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पहले प्रश्न का हल। और अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि इस चित्र में एंगल POY 90 डिग्री के बराबर है। ये जो कोण है ये 90 डिग्री के बराबर है, इसे हम समकोण भी कहते हैं। और 90 डिग्री के कोणों को हम इस तरह से स्क्वायर के एक कोने के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने दिया है कि एंगल A और B इनका अनुपात जो है वो 2:3 है। तो इन्होंने कहा है कि A अनुपात B बराबर है 2:3 के, या आप कह सकते हैं कि यदि A बराबर है 2x के तो B जो है वो बराबर होगा 3x के। और यहाँ से आप देख सकते हैं चूंकि POY 90 डिग्री का है, मतलब बाकी बचा हुआ कोण POX, कोण POX जो कि 2x प्लस 3x के बराबर है, ये बराबर होगा 180 डिग्री माइनस कोण POY या 180 माइनस 90 या 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3x या 5x बराबर है 90 डिग्री के, या आप लिख सकते हैं x बराबर है 90 बटा 5, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 18 डिग्री के। ठीक है, तो x का मान आपको मिल गया 18 डिग्री। और उसके बाद उन्होंने पूछा है एंगल C का मान क्या है। तो एंगल C जो है ये वास्तव में है एंगल XON, ये वाला एंगल। ठीक है, और ये बराबर होगा एंगल YOM के, क्योंकि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं एंगल C जो कि बराबर है एंगल XON के, ये बराबर होगा 90 प्लस A, या 90 प्लस A का मान जो है वो 2 गुना x के बराबर है, तो 2x, या 90 प्लस 2 गुना 18 इसके, तो ये बराबर होगा 90 प्लस 18 दूनी 36 या 126 डिग्री के। तो C का मान हुआ 126 डिग्री। ठीक है, और अगले प्रश्न में हमें इस तरह से एक त्रिकोण दिया हुआ है और हमें कहा है कि एंगल PQR बराबर है एंगल
पी आर क्यू के, मतलब कि ये एंगल बराबर है ये एंगल के। तो यदि हम मान लें कि इसका मान है x डिग्रीज तो इसका मान भी होगा x डिग्रीज। और हमें प्रूव करना है कि एंगल पी क्यू एस बराबर है एंगल पी आर टी के। तो यहाँ पर एंगल पी क्यू एस इसका मान होगा 180 डिग्रीज माइनस एंगल पी क्यू आर, और एंगल पी आर टी इसका मान होगा 180 डिग्रीज माइनस एंगल पी आर क्यू। और चूंकि एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू दोनों का मान x डिग्रीज के बराबर है, तो इसका मान होगा 180 डिग्रीज माइनस x और इसका मान भी होगा 180 डिग्रीज माइनस x। मतलब कि यदि हम इसे इक्वेशन 1 माने और इसे इक्वेशन 2 माने, तो इक्वेशन 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि एंगल पी क्यू एस बराबर है एंगल पी आर टी के। और यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। और अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर है w प्लस z के। तो सिद्ध करना है कि AOB एक रेखा है। तो यहाँ से हम देखकर कह सकते हैं कि एंगल BOC प्लस एंगल COA प्लस एंगल AOD प्लस एंगल DOB ये बराबर है 360 डिग्री के। और एंगल BOC बराबर है x के, एंगल COA बराबर है y के, और एंगल AOD बराबर है z के, और एंगल DOB बराबर है w के। मतलब कि x प्लस y प्लस z प्लस w ये बराबर है 360 डिग्री के। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है x प्लस y बराबर है w प्लस z के। तो यदि हम w प्लस z की जगह पर x प्लस y रख दें तो ये हो जाएगा x प्लस y या 2 गुना x प्लस y ये बराबर होगा 360 डिग्री के। या आप कह सकते हैं x प्लस y बराबर होगा 360 बटा 2 या 180 डिग्री के। ठीक है, तो x प्लस y 180 डिग्री के बराबर है। उसका मतलब है कि एंगल AOB जो कि बराबर है एंगल AOC प्लस एंगल COB या x प्लस y के, ये बराबर है 180 डिग्री के। या AOB जो है वो एक सरल रेखा है, क्योंकि 180 डिग्री का कोण जो है वो सरल कोण होता है, या AOB जो है वो एक सरल रेखा है। और अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि कोण ROS जो है वो बराबर है QOS माइनस POS डिवाइडेड बाय 2 के। तो यहाँ पर हमें ये चित्र दिया हुआ है। इस चित्र के हिसाब से हमें दिया हुआ है कि एंगल QOR जो है वो एक समकोण है या 90 डिग्रीज के बराबर है। और यदि ये समकोण है तो बाकी का बचा हुआ एंगल ROP जो कि बराबर है एंगल ROS प्लस एंगल SOP के, ये भी बराबर होगा 90 डिग्री के, क्योंकि QOP जो है वो एक सरल रेखा है। तो अगर इतना कोण 90 डिग्री है तो बाकी का बचा हुआ कोण जो है वो 180 माइनस 90 या 90 डिग्री के बराबर होगा। और यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि ROS बराबर है QOS माइनस POS डिवाइडेड बाय 2 के। तो यदि हम एंगल QOS की बात करें तो ये बराबर है 90 डिग्री प्लस एंगल ROS के। और साथ ही साथ हमें पता है कि एंगल ROS प्लस एंगल SOP ये भी बराबर है 90 डिग्री के। तो हम इस 90 डिग्री की जगह पर एंगल ROS प्लस SOP रख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल QOS बराबर है एंगल ROS प्लस एंगल SOP प्लस एंगल ROS के, या एंगल QOS माइनस एंगल SOP ये बराबर है 2 गुना एंगल ROS के। ठीक है, और एंगल SOP और एंगल POS आप इसे इस डायरेक्शन में मेजर करें या इस डायरेक्शन में मेजर करें, दोनों ही डायरेक्शन में इस एंगल का परिमाण जो है वो बराबर होगा। तो आप इसे लिख सकते हैं एंगल QOS माइनस एंगल POS ये बराबर है 2 गुना एंगल ROS के, या एंगल ROS बराबर है एंगल QOS माइनस एंगल POS डिवाइडेड बाय 2 के। और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। ठीक है, और अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि एक एंगल XYZ 64 डिग्रीज है। तो यदि हम इसे एंगल X
वाई जेड माने तो ये बिंदु जो है वो वाई हो जाएगा। इस बिंदु को हम x मान लेते हैं और इस बिंदु को हम z मान लेते हैं। इन्होंने कहा है ये जो है वो 64 डिग्रीज के बराबर है। ठीक है, अभी इन्होंने कहा है xy को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, तो हम इस xy को इस डायरेक्शन में बिंदु P तक बढ़ा लेते हैं। और इन्होंने कहा है दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, जो कि हमने बना ली है। यदि किरण YQ कोण ZYP को एक किरण YQ, मान लीजिए कि ये जो है वो किरण YQ है, समद्विभाजित करती है, मतलब कि ये एंगल बराबर है इस एंगल के, तो XYQ और परिवर्ती QYP मतलब कि ये कोण, इनके मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है कि कोण PYQ बराबर है कोण QYZ के, और मान लीजिए कि ये बराबर है x के। ठीक है, और यहाँ से इस ड्राइंग में यदि हम देखें तो कोण PYQ प्लस कोण QYZ प्लस कोण XYZ ये बराबर होगा 180 डिग्री के, क्योंकि ये तीनों मिलके एक रैखिक कोण बनाएंगे, क्योंकि हमने रेखा XY को ही दूसरे डायरेक्शन में बिंदु P तक बढ़ाया, मतलब कि XYP जो है वो एक रेखा है, मतलब कि इसके एक तरफ बने हुए सारे कोणों का योग जो है वो 180 के बराबर होगा। और यहाँ पर हमें पता है कोण PYQ बराबर है कोण QYZ के, और ये बराबर है x के। तो इन दोनों की जगह पर यदि हम x लिख दें तो x प्लस एंगल XYZ ये बराबर होगा 180 डिग्री के, और या 2x बराबर होगा 180 माइनस कोण XYZ या 180 माइनस 64 डिग्रीज के, तो ये बराबर हो जाएगा 116 डिग्री के, या आप कह सकते हैं x बराबर होगा 116 बटा 2, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 58 डिग्रीज के। तो ये बराबर हुआ 58 डिग्रीज के, और ये भी बराबर हुआ 58 डिग्रीज के। और अभी हमें पूछा है कि एंगल XYQ यानी कि ये एंगल का मान कितना होगा, तो एंगल XYQ बराबर है एंगल XYZ प्लस एंगल QYZ के, या 64 प्लस 58 या 122 डिग्रीज के। और QYP परिवर्ती, मतलब कि ये कोण QYP परिवर्ती ये बराबर होगा 360 डिग्री माइनस एंगल QYP के, या 360 माइनस 58 डिग्रीज के, या इसे आप लिखेंगे ये बराबर होगा 302 डिग्रीज के। ठीक है, तो QYP परिवर्ती जो है उसका मान हुआ 302 डिग्रीज, और एंगल XYQ यानी कि इस एंगल का मान हुआ 122 डिग्रीज। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम RS अग्रवाल की किताब से कुछ और प्रश्नों को लेंगे। तो उनके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, मैथ स्मार्ट भी देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।